वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 8 की मैथ। हमने कल इस चैप्टर में अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में कुछ पार्ट किया था। हमने पजल्स किया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग पेज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कि पॉइंट है 1.1 स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर क्या होता है वो सारा कुछ सीख लिया था, बट आज हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए इस पॉइंट को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं फिर हम लोग कि किस तरीके से स्क्वायर नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से वैल्यू इनकी होती है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। मैंने एक ये डायग्राम यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये हमारा किसका है, स्क्वायर का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल में ले लूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी साइडें होंगी हमारी कितनी होंगी, 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। क्यों होंगी, मैंने यहाँ पे कल क्लियर किया था जब स्क्वायर एंड क्यूब समझ रहे थे कि यहाँ पे जितनी भी हमारी साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा था, ऑल साइड इक्वल। ठीक है, ऑल साइड इक्वल आ जाएंगे। और जो ये एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 90 का बनाता है। एंगल हमारा कितना बनाएगा, 90 का। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अगर हमको इसका एरिया निकालना है, तो ये स्क्वायर का डायग्राम है। तो हमारा एक पीछे हमने पीछे की क्लास में भी सीखा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इंटू साइड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे कोई नंबर ले रही हूँ, जैसे 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हम स्क्वायर सीख रहे हैं। अगर क्यूब हमारा होता तो यहाँ पावर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, साइड इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 2 है, तो इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 4। ऐसे ही अगर हम 3 का निकालते हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 9। ऐसे ही जब हम 4 का करेंगे तो 4 के लिए 4 4 जा, मतलब यहाँ पे 4 इंटू 4, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो 16। तो इसी तरीके से हम इनका एरिया फाइंड करते हैं। जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, ये क्योंकि हमने फॉर्मूले से इसको निकाला, तो ये जो आंसर निकल के आया वो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकल के आ रहा है आंसर। ठीक है, अब अगर हमारा फॉर्मूला इसी तरीके से, अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे जो नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे साइड इंटू साइड, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड को यहाँ पे साइड की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, साइड की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके एरिया फाइंड होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और भी नंबर देख लेते हैं जो हमारे बुक में गिवन है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी सिखाया कि 1 का साइड इंटू साइड करेंगे, तो जो ये 1 स्क्वायर यूनिट निकल के आ रहा है ये हमारा एरिया है, एरिया फाइंड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2 का हमने देखा तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ये हमारा एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, 3 का जब देख रहे हैं तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट, मीन्स ये एरिया फाइंड हो रहा है। ऐसे ही 4 का 16 निकल के आए, ये भी एरिया है। इसकी जितनी भी हमारी वैल्यू ये फाइंड होके आ रही हैं, ये हमारी एरिया की वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, तो साइड की वैल्यू इधर गिवन है। ठीक है, इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, तो इन्हीं वैल्यू का आपस में सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एरिया। ठीक है, अभी हम लोग आगे का समझते हुए चलते हैं। इतना क्लियर हुआ, चलिए अभी आगे का टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में ये कुछ ऐसा फाइंड हमको करना है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स को
और फिल करना है स्टेबल को, ठीक है। जो हमारी वैल्यू नहीं गिवन है तो वहां पे हमको क्या करना है, फिल करना है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 20 का स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को लर्न होने चाहिए। तो आप लोग 20 तक के स्क्वायर लर्न कर लेना, आगे काम देंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो लर्न रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग सीखते हैं कि इनको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर गिवन है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे गिवन है तो 2 का स्क्वायर मीन्स कि क्या कर, यहाँ पे कितना गिवन है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अभी और क्या गिवन है, 3 का स्क्वायर मीन्स कि 9, ठीक है, 9 ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और दूसरा नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का और हो गया, 4 का 16 गिवन है, 5 के लिए 25 है। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, 6 का निकालते हैं, ठीक है। तो 6 के लिए हमारा 6 इंटू 6 करोगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 36 आ जाएगी, ठीक है। 7 का करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 7 जा कितना होता है, 49। ऐसे ही 8 का करोगे तो 8 8 जा कितना होता है हमारा, 64, ठीक है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 दिया हुआ है। ऐसे ही 12 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, 144। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169। ऐसे ही 14 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 196, ठीक है। यहाँ पे अभी 15 का अगर निकालेंगे तो 15 का निकालने के लिए हमारा इसका कितना होता है, 225, ठीक है। 16 के लिए हमारा होता है 256 होता है, ठीक है। अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का हमारा क्या होता है, 281, ठीक है। 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर हमें ये 19 और 20 का करना है तो किस तरीके से हमको करना होता है, 19 इंटू 19, ठीक है। और अगला का करेंगे तो 20 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड कर दें, जैसे कि अभी यहाँ पे 22 तक का, तो 22 का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो 484 आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी ये आपका एच डब्ल्यू है, यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, जैसे 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये दोनों आपको निकाल के बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे 23 का स्क्वायर बताना है, 24 का बताना है आपको, 25 का स्क्वायर बताना है, 26 का क्या होता है, 27 का, और यहाँ पे 28 का, ठीक है। और यहाँ पे 29 का और 30 का, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे एच डब्ल्यू में मैं यहाँ पे गिवन कर रही हूँ। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे कम से कम आप लोगों को 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मतलब स्क्वायर हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर देखो गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 1 4 9 16 25 डेड डेड। ऐसे ही कुछ नंबर हमारे जो होते हैं वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, इनको एच डब्ल्यू में करना, ठीक है। अभी हम लोग आगे का सीखते हैं। चलिए अभी आगे का हम लोग पॉइंट सीखते हैं, ठीक है। आगे वाले पॉइंट में क्या गिवन है, यहाँ पे देख रहे हो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या बोल रहा है कि study the square in the table above. What are the digit in the unit place of these numbers? All these numbers end with 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है। ये कुछ ऐसे नंबर हैं, मीन्स कि यहाँ पे 1 4 5 6 और 9, ये कुछ ऐसे नंबर हैं कि अगर यहाँ पे हम इनको क्या करें, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो इनके जो यूनिट डिजिट है, अगर हमने 1 का स्क्वायर निकाला, ठीक है, तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट जो फर्स्ट नंबर, तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे कि देखो 1 का स्क्वायर निकाला तो ये लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है, जो हमारा ये फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, वंस प्लेस में जो हमारा प्रेजेंट रहता है नंबर, उसको यूनिट डिजिट बोला जाता है।
तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसे 11 का अगर निकाला तो देखो यहाँ पे 11 का है, लास्ट में 1 है, तो यूनिट डिजिट में हमारे कितना आया, 1 आया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 का देखेंगे तो 4 के लिए यहाँ पे ये देखो लास्ट में हमारे कितना आया, 6 आया। और 14 का भी देख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर आप लोग 24 का भी निकालोगे तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट का आंसर निकल के आएगा वो लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अब अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, अगर हम 5 का निकालते हैं तो 5 का यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 15 का निकालते हैं तो इसका भी हमारा 5 यूनिट डिजिट होता है। और 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, ठीक है, तो उसका भी यूनिट डिजिट हमारा 5 ही निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम 9 का देखते हैं तो 9 का जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 1 है। 19 का भी निकालोगे तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी। ऐसे ही 29 का निकालोगे तो यूनिट डिजिट जो हमारा वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस में जो आएगा नंबर वो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7 और 8। ये कुछ ऐसे नंबर हैं कि इनका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में ये हमारे कभी भी नहीं आ सकते, ये पूरा पक्का है, ठीक है। इनको हम लोग, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे नंबर है जैसे 2, 3, 7 और 8, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकते, ठीक है। इंड में जो हमारा 1 प्लेस होता है उसमें ये नंबर हमारे नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है तो ये हमारे कुछ ऐसे नंबर हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे वही सेम डिजिट फर्स्ट प्लेस में आती है, ठीक है, वन प्लेस में आती है। बट ये कुछ ऐसे नंबर गिवन है जो हमारे कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 7 और 8, तो इनको समझ लेना। इतना क्लियर हो गया, इतना आज का इतना ही है। उसके बाद आगे का जो हमारे पॉइंट है, आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का इतना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया है उसको करके और प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर देना। और कम से कम यहाँ पे 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को लर्न करने हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।